तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा स्वस्थ है, मस्त है तथा मुस्कुराते हुए एक नए वीडियो में आ चुके हैं। ये जो वीडियो है, ये जो चैप्टर है स्वदेशी, वो आप सबके मन को सच में छू लेगा। ये मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ। आखिर आप पूछेंगे क्यों मैम, आप ये कैसे भरोसे से बोल सकती हैं? आजकल जो हम बच्चे हैं ना, आजकल जो हमारा आने वाला जनरेशन है, वो अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति कितनी महान है, कितनी ज्यादा महान है, ये तो हम जानते हैं, आप जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। ये जो चैप्टर है स्वदेशी, इसमें जो बात होती है स्वदेशी की, वो ये होती है कि ये जो अपने देश के लोग हैं, हम हैं, आप हैं, सब हैं, वो भारतीय संस्कृति को नकार दिए हैं, उसे इग्नोर कर रहे हैं, भूल चुके हैं भारतीय संस्कृति को। अपने जगह पे बाहर से के जो भी देश विदेश के लोग हैं या जो देश विदेश का कल्चर है, उसको हम लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। कपड़ा, हमारी भारतीय संस्कृति में कई तरह के कपड़े हैं, कई तरह के। साड़ियों को तो हम लोग 118 तरीके से भी ज्यादा तरीके से हम लोग पहन सकते हैं। ये है भारतीय संस्कृति। सरारा, लहंगा, ये सब छोड़ के आखिर क्यों, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आखिर क्यों हम वन पीस, ये शॉर्ट ड्रेस पे क्यों चले गए हैं? हमारा जो ड्रेस है वो है कुर्ती। आखिर अब छठ पूजा लोग नहीं मनाते, अब मनाते हैं क्रिसमस डे। क्यों? वो हमारा नहीं है बच्चों, नहीं है। सारे त्योहार हमारे हैं, सारे त्योहार खुल के मनाना चाहिए। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने त्योहार का अनादर करें और दूसरों का आदर करें। वो त्योहार भी खुशी से मनाइए, क्योंकि हर त्योहार हर एक इंसान के लिए होता है और सारे त्योहार हमें खुशी से मनाने चाहिए। परंतु ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने जो भी कल्चर है उसको इग्नोर करने लगे दूसरों के कल्चर लेने के लिए। आजकल हिंदी के ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी का बोलचाल है। जो इंसान अंग्रेजी बोलता है वो महान होता है। आखिर क्यों? हमारी हिंदी भाषा से भी महान कोई भाषा है? कमेंट में जरूर बताना। चलिए पहले पढ़ते हैं लेखक परिचय के बारे में, जिन्होंने हमें ये बताया कि हम कितना ज्यादा देश विदेश की चीजों में लीन हो चुके हैं। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन इनका नाम है। प्रेगन जी भारतेंदु को महत्वपूर्ण कवि थे। उनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश की एक महान भूमि से पैदा लिए बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन जी, और निधन 1922 ईस्वी में हुआ। वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आप भावते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत ग्रंथ लिखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज, ये जरूर याद कर लीजिएगा, उन्होंने रसिक समाज की स्थापना की। उन्होंने आनंद कार्बिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी भारत नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के समाभित रहे। उनके रचनाएं प्रेमपाल सर्वस्व, यहाँ प्रेमपाल मिस प्रिंटिंग है, प्रेमघन सर्वस्व होगा शायद, हाँ प्रेमघन सर्वस्व ही होगा, नाम से संग्रहित है। ठीक है। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षायक थे। भारत सौभाग्य, प्रयाग समागम उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा, जिन्हें ग्रामीण जीवन का यथावादी निशन है। प्रेमधन ने काव्य रचना अधिकांशत और ब्रज भाषा और अवधि में की, किंतु युग के प्रभाव के कारण उन्हें खड़ी बोली का व्यवहार और गोधनात्मक भी साफ दिखलाई देता है। उनके काव्य में लोकनुमुक्ता एवं बनाया यथार्थ परायणता का आग्रह है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया और समाजवाद तथा समानता का। जो प्रेमघन जी थे ना, उन्होंने भारतीयों को बताया, उन्होंने भारतीयों को लड़ना सिखाया, भारतीयों को अपने देश के प्रति जागृत होना सिखाया है। इनकी हर एक कविता उनको इस चीज के लिए मोटिवेट करती है कि वो इसके बारे में लिखे, ताकि भारतीय जो हम हैं वो हमारे देश को लेकर चिंतित हो, देश के भविष्य को लेकर चिंतित हो, जो भविष्य आप लोग हैं। प्रेमधन सर्वस्व ने संकलित दोहे का यह गुच्छा स्वदेशी, प्रेमघन सर्वस्व, यहाँ प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है, शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत है। ठीक है। इन दोहों में नवजागरण का स्वर मुखरित है। इसमें नवजागरण है, जागो, तुम सब जागो, तुम सब भारत का भविष्य हो, भारत की संस्कृति का पालन करो, भारत की संस्कृति को जानो, कितना सुंदर, कितना विशाल है भारत की संस्कृति। दोहों की विषय वस्तु और उनका काव्य वैभव इसके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करते हैं। कवि का चिंता और उसकी स्वरोंगना आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। इतना
यहाँ पे हमें पता चल रहा है। तो कितना मस्त चैप्टर है ये। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए अंदाज में और जानते हैं हम अपनी संस्कृति की थोड़ी बहुत चीजों को। सब विदेशी वस्तु नर गति रीत रति रीति लखात, भारतीयता कुछ न अब भारत में दस्ता। सब विदेशी वस्तु, जितने भी विदेशी वस्तु हैं, जितने भी वो सब हम लोग अपना लिए हैं। और जो भारतीय है, जो भारतीयता है, वो अब किसी में थोड़ा सा भी दिखता नहीं है। भारतवासियों में भी भारतीयता थोड़ा सा भी नहीं दिखता, क्योंकि उन्होंने विदेशी वस्तुओं को अपना लिया है। उन्होंने भारतीयता को भूल ही गए हैं। जैसे मानो वो मनोज भारती देखी कोट सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू कधोई है ये क्रिस्तान। मनोज भारती मतलब जो हम लोग भारतीय हैं, उन्हें देख के कोई पहचान नहीं सकता कि हम भारतीय हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि हम अपना पहनावा, ओढ़ावा, हर एक चीज बदल चुके हैं। ये एक गलत चीज है। आप कितना भी आगे बढ़ लो, पर अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम जैसे मानो बाल स्ट्रेट करवाना, हाईलाइट करवाना, वन पीस पहना, ये हमारी संस्कृति में नहीं है। और जो हमारी संस्कृति में नहीं है, उससे हम अपना भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी संस्कृति हमेशा से महान रही है। आखिर तुम कितना भी आगे बढ़ जाओ, तुमको याद हमेशा अपनी संस्कृति ही आएगी। अपना संस्कृति अगर तुम भूल रहे हो, तो समझ लो कि तुम अपने आप को मिटाने का एक नई शुरुआत कर लिए हो। इसीलिए जब हम आजकल रोड पे ऐसा होता है, आप भी चलते होंगे, हम भी चलते हैं रोड पे, सब चलते हैं, सब एक दूसरे को देखते चलते हैं। आप कभी कभी किसी को देखते हो, लगता ही नहीं है कि वो भारतीय है, क्योंकि आज भारतीय में भी एक ऐसा मेंटेलिटी आ गया है, ऐसा सोच विकसित हो गया है कि गोरे लोग सुंदर होते हैं, काले लोग बदसूरत होते हैं। पर हम सब कैसे भूल सकते हैं कि जो हमारे कृष्ण कन्हैया, नटखट कन्हैया है, उनका भी रंग सांवला था। इसलिए रोड पे जो हम लोग पहनावा उठावा देख रहे हैं, उससे देख के कोई नहीं पहचान पाता है कि हम लोग भारतीय हैं। हम हो, आप हो, तो अपनी संस्कृति का पहनावा उठावा करो, ताकि लोगों को लग सके। पहनावा उड़ावा, बोल चाल, आजकल किसी भी दुकान पे चले जाओ, लोग बोलते हैं या व्हाट यू वांट। ये हम लोग का भाषा नहीं है। आपको क्या चाहिए बहन जी, ये हम लोगों की भाषा है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा हिंदी भाषा है। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गए उन्हें अति भाए। विदेशी भाषा पढ़ रहे हैं, संस्कृत को तो जैसे मानो छोड़ ही दिए हैं। इंग्लिश इनकी प्रमुख भाषा हो चुकी है आजकल के बहुत ज्यादा। मैं क्या ही बोलूं उन लोगों को, बहुत ज्यादा हाईफाई लोग। उनकी बुद्धि भी विदेशी हो चुकी है। और चाल चलन, मतलब जो चाल चलन मॉडल टाइप का होता है, वो भी वो विदेशी ले चुके हैं। ठीक है, गई उन्हें अति भाई। जो विदेश की चीजें हैं, जो चाल चलन है, जो पढ़ाई है, जो बुद्धि, उन्हें बहुत ज्यादा भा गई है। अब उन्हें वो ही पसंद आता है, ये भारतीयता पसंद नहीं आती है। ठठे विदेशी ठाठ सब, बन्यो देश विदेश, सपने हूं जिनमें ना भारतीयता लेस। छठे विदेशी मतलब वो अपने आप को पूरा विदेशी दिखाना चाहते हैं, विदेशी बनना चाहते हैं। उनमें जो सपने हूं, उनके सपने में भी भारतीयता नहीं आती है। उनके सपनों में भी भारत की थोड़ी सी संस्कृति नहीं दिखती है, क्योंकि वो पूरा विदेशी बनने का कोशिश कर रहे हैं। वो विदेशी बन गए हैं। उनकी जो ठाठ बाट सब है, वो विदेशी हो चुकी है बच्चों। बोली सकत हिंदी नहीं, बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत, अंग्रेजी उपभोग। बोली सकत हिंदी, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी तो बोलने में उन लोग का इंसल्ट ही हो जा रहा है। चाहे आप, मतलब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ बच्चों, लेकिन ये रियलिटी है कि आप में, मेरे में, सब में ये आ गया है भावना कि अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो हम पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, लेकिन हम हिंदी बोल रहे हैं तो हम अशिक्षित हैं। क्यों? हम हिंदी बोल रहे हैं पर फिर भी हम शिक्षित हैं। ये आपको लाना है, ये आपको दिखाना है। अब हिंदू लोग तो मिलेंगे ही नहीं। अब जो हिंदू लोग हैं वो भी हिंदी बोलने लगे हैं, जो हिंदू लोग हैं वो भी हिंदी बोलने लगे, वो भूल गए हैं। अंग्रेजी भाखन करत, मतलब जो भाख खाते हैं वो भी अंग्रेजी खाते हैं, अंग्रेजी उपभोग करते हैं। सारे जो सामान होते हैं वो अंग्रेज के होते हैं। अंग्रेजी वाहन बस वेश रीति उन्नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। अंग्रेजी वाहन, गाड़ी, बसन, रहने का, वेश, कपड़ा लता, जो भी बोलो, जो हॉबी, रुचि, वो भी अंग्रेजी, घर अंग्रेजी, सकल अंग्रेजी, वस्तु देश विपरीत, सब अंग्रेज का। सब जो होता है ना, घर का डिजाइन, हमें एक हमारा जो घर होता था वो बीच में आंगन होता था, हम सारे भाई बहन खेला करते थे, आंगन में एक पेड़ रहता था। वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं रहता था, हम लोग का सुकून रहता था। उस पेड़ से हमें सुकून मिलती थी, उसकी छाया में अगर हम बैठ जाते हम सारी दुनिया को भूल जाते
सकते थे, वो था वो आंगन। पर नहीं, अब लोगों को डाइनिंग टेबल चाहिए उस घर में। हमारे देश में तो ये संस्कृति थी ही नहीं कि हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएं, हम तो नीचे बैठ के खाया करते थे, और वो खाना हमें सच में अच्छा लगता था। हम जब हाथ स्पून से लोग खाता है, आप कितना भी स्पून से खा लो पेट नहीं भरेगा, ये रियलिटी है। बल्कि आप किसी का इम्प्रेस करने के लिए, जैसे डेट सेट पे जा रहे हो या हाई फाई बनने के लिए हाथ से चम्मच से खाते हो, पर जो स्वाद आपको हाथ से खाने को मिलेगा वो नहीं। हाइजीन है, मैं समझती हूँ हाइजीन भी एक हद तक है, पर ये नहीं कि हाथ से खाना खाया हुआ अनहाइजीन ही होता है। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सोये हाय हिंता। भारत हिंदुस्तानी का नाम सुनते ही ये लोग लजा जाते हैं, क्योंकि इनका जो भारतीय वस्तु है उनको सीधे उनको गरीबी का सोच आता है। जरूरी नहीं है हमारा भारत गरीब ही है, आज हमारे भारत में ऐसे ऐसे कई स्टेट हैं जो बहुत अमीर है। जैसे मुंबई को देख लो, मुंबई हमारे कई क्रिकेटर्स हैं जो बहुत अमीर है, करोड़पति। अरे हमारे यहाँ अमीर बना नहीं जाता, बनाया जाता है। आज हम रतन टाटा जी जो नहीं रहे हैं, फिर भी मेरे हमको अपने दिल से, मतलब उनको बहुत बहुत बड़े इंसान है वो, उनके लिए तो उनके आगे जी लगाए बिना मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो हमारे भारत में ऐसे लोग हैं जो खुद अमीर नहीं बनते बल्कि सबको बनाते हैं। रतन टाटा जी ने कितना योगदान दिया है, इसलिए ताकि पूरा देश विकसित हो सके। और हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में गरीब है, कैसे गरीब है बच्चों? अगर रतन टाटा जी चाहते ना तो बहुत पैसा जमा करके दूसरे कंट्री को खरीद सकते थे, कई चीजें खरीद सकते थे दूसरे कंट्री से, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो जानते थे कि वो चीजों से कई इंपॉर्टेंट हमारे देश के लोगों का खाना है, वृद्धा पेंशन, कई चीजों में उन्होंने योगदान दिया है। वो अपनी कमाई के 60% देते थे, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं भारतीय गरीब है। हम लोग हिंदुस्तान बाहर में जाओ, कोई पूछता है आर यू इंडियन, हम लोग सुन के बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। क्यों? बोलो, उनको गर्व से बोलो, यस आई एम इंडियन, क्योंकि तुम्हारी जो संस्कृति है वो बहुत बड़ी है। अगर अपनी संस्कृति के बारे में किसी को बताने लगो ना तो वो शर्मा के भाग जाएगा। कोई दूसरा कंट्री हमसे क्या ही पूछेगा हमारी संस्कृति के बारे में। हमारी संस्कृति के आधे भी वो लोग नहीं है, ये हमेशा याद रखना। तुम भारतीय हो, इस पर हमेशा गर्व करना। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखो भरा बसे अंग्रेजी माल। देश, अब जो नगर था, देश था, जैसे कि जो छोटे छोटे मोहल्ले हुआ करते थे, अब वो नगर बन गए हैं। सब अंग्रेजी चाल, सबका अंग्रेजी चाल चलन हो गया, सबका अंग्रेजी। और जो हाट में जो माल भरा रहता था, हाटन मतलब जो सब्जी वब्जी लेने जाते हैं या हाट में जो सामान भरा रहता है, वो सब अब अंग्रेजी हो गया है। यहाँ से रिप्लेस हो गया है चीज है, यहाँ से जो हिंदुस्तानी चीज है वो हटा दिया गया। अब लोग एवोकाडो खाते हैं, एवोकाडो, क्योंकि उन्हें जो तरोई है, जो नेनुआ है, ये सब मन नहीं भाता। और ये बात मैं लिखित देती हूँ कि तरोई नेनुआ ये सब खा के देखो, नहीं स्वस्थ हो जाओगे तो कहना। जिनसो संभल सकत नहीं तनिक, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे ये कैसी खाम खाली। जो नेता हमारे होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े नेता होते हैं, इनसे जो धोती होती है वो थोड़ी देर स्टेज पे चढ़ के रहा नहीं जाता है, लेकिन ये हमारे पूरे देश को संभालने की बात करते हैं कि मतलब वो बोलते हैं कि पूरे देश को संभाल लेंगे, पर उनसे वो जो ढीली धोती होती है वो तक नहीं संभाली जाती है। यहाँ पे भी नेता कहीं बनाई हुई है, दास स्मृति के चा चहूं बीसी चाढ़ वरण बढ़ाली, करत खुशमाद झूठ प्रशंसा मनहु वरे डफाली। मतलब इसमें जो बताते हैं, इनको कोई सेवा करने का, जो नेता होते हैं हमारे, उनको सेवा करने का कोई दिल से लालसा नहीं होता है, वो सेवा करना भी नहीं चाहते हैं। वो करते क्या है? देसी चार वर्ण बढ़ाली, मतलब चार हम लोग का जात है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्ध और वैश्य। ये तीन को, ये जो जातिवाद है इसका सिर्फ बढ़ावा करते हैं। ये कोई दास नहीं बनते, हम लोगों का कोई सेवा नहीं करते हैं, सिर्फ ये जातिवाद को बढ़ावा देते हैं और खुशमदाद उसका गुलाम बनने का नाटक करते हैं, झूठ प्रशंसा करते हैं और डफाली जैसे लोगों को बस एंटरटेन करते हैं झूठ झूठ बोल के। यही इन हमारे बड़े बड़े नेता का काम है, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो इन्होंने ये भी बताया कि हमारे नेता, जो हमारे ये जो भारत को लोग ऐसे देख रहे हैं, उसके पीछे किसका कारण है? हमारे नेता। शायद नेता का ही नहीं, सिर्फ हम लोग का भी है, क्योंकि हम लोग जातिवाद की बातों में क्यों आ जाते हैं, हम ये क्यों भूल जाते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों मिलकर भाई भाई। हाँ, सबका अपना संस्कृति है, सबको अपना संस्कृति जीने दो, तुम अपना संस्कृति जियो। तुम किसी और के संस्कृति, तुम किसी और के त्योहार मनाते हो, अच्छा है, लेकिन तुम खुद के त्योहार को नहीं भूलो। ये हमें जागृत कर रहे हैं
क्योंकि हम हो, आप हो, हमको लगता नहीं है बच्चों की आगे के जनरेशन शायद हिंदुस्तानी चीज़ों का मान रखेंगे। आजकल हम लोग सोचते हैं जो साड़ी पहन रही है पक्का वो गंवार होगी, नहीं, वो अपने संस्कृति का पालन कर रही है। हमारी संस्कृति कितनी सुंदर है, आप तो देख ही सकते हैं। हमारे संस्कृति में हर एक चीज किया जाता है, लेकिन मर्यादा में रह करके। ये है हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति में कोई किसको छोड़ता नहीं है। हमारी संस्कृति में राम जी को जितना भी दुख हुआ, सीता जी ने साथ दिया था। ऐसा हमारा संस्कृति है कि हम किसी और को अपनी संस्कृति के बारे में बताएं तो वो बस मंत्र मुग्ध हो जाएगा। आजकल हम लोग खुद इस सब चीजें छोड़ के अंग्रेजी में ले रहे हैं। आज आप बाहर के देशों को देखिएगा तो लहंगा चोली पहनकर, साड़ी पहन करके हमारे कृष्ण भक्ति में, हमारे भगवान की भक्ति में लीन है। क्यों? क्योंकि वो जान चुके हैं कि हमारा जो देश है वो कितना महान है, हमारी जो संस्कृति है वो कितनी महान है। तो ऐसी है कुछ चीजें। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको आज से ही, अभी से ही अपने देश को और हिंदी बोलना, तो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। जैसे मैं हिंदी भाषा पढ़ा रही हूँ, आप तो समझते ही होंगे कि मैम इतना अच्छा हिंदी पढ़ा रही है। नहीं, हिंदी है ही इतनी अच्छी, हिंदी भाषा ही इतनी अच्छी है, पढ़ाने में इसका मजा ही अलग है। तो आज से आप हिंदी बोलिएगा, मतलब हिंदी बोलिए, इंग्लिश भी बोलिए, लेकिन अपने हिंदी भाषा को बोलते समय संकुचित ना हो, लजाए नहीं, और अपने देश की संस्कृति को पहचाने। बस यही उम्मीद है आपसे, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर काफी अच्छा था, इजी था, और काफी देश के बारे में था। तो आप तो देश प्रेमी हैं ही, मुझे पता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते, हंसते, खेलते नए वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।